So PCB means printed circuit board. Okay, PCB means printed circuit board. So it has two components, like this is track side, this is component side. जो कंपोनेंट दिख रहे हैं ऊपर से, that is component side, नीचे वाला track side. ओके, सो यहाँ पे आपको क्लियर डिफाइन होगा. तो यहाँ पे ट्रैक्स है, ट्रैक्स मतलब वायर्स आर रिप्लेस बाय कॉपर ट्रैक, एंड यहाँ से आप कंपोनेंट माउंट कर रहे हैं. सो दिस इज कंपोनेंट साइड, दिस इज ट्रैक साइड. व्हाई वी आर गोइंग फॉर पीसी? सपोज दिस इज योर वन सर्किट डायग्राम, IC555 एज अस्टेबल मल्टी ऑपरेटर, जिस पे लाइट ऑन ऑफ होती है. ये अगर मैं ब्रेडबोर्ड पे करता हूँ, सो आई हैव टू डू लाइक दिस. और यही मैं अगर PCB पे करता हूँ तो it looks like this. So there are less number of wires. So it has some advantages, like it provides mechanical support for component. Second, no extra wires are required to connect the component. Third, there is actual contact through copper track, hence there is no chance for loose connection. आप वायर कनेक्ट करोगे तो लूज चांसेस पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है. PCB occupies less space than the circuit assembled on the general purpose circuit. इसको कम जगह लगती है, कम जगह पे आप ज्यादा मटेरियल कंपोनेंट लगा सकते हैं. एंड मच टाइम इज सेव्ड इन असेंबलिंग सर्किट. एक बार PCB तैयार हो गया, कंपोनेंट माउंट करो, सोल्डरिंग करो, तो प्रोडक्शन इंडस्ट्री में टाइम बहुत बच जाता है. सो दीस आर द एडवांटेजेस ऑफ PCB. नाउ टाइप्स ऑफ PCB. सिंगल साइडेड PCB, जिसकी एक तरफ सिर्फ कॉपर ट्रैक रहेगा, दूसरी तरफ नहीं रहेगा. टू साइडेड PCB, जिसके दोनों तरफ कॉपर ट्रैक रहेगा. मल्टी लेयर PCB, जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड है, दिखते तो दो स्लाइड है ऊपर और नीचे, लेकिन उसके बीच में भी ट्रैक है. अब तक 9 लेयर PCB आया है, यानी दिखते हो दो ही दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर और 7 लेयर हैं. देन फ्लेक्सिबल, जो फोल्डिंग कीबोर्ड रहते हैं, सस्ते वाले कैलकुलेटर रहते हैं, 30-35 रुपए वाले छोटे मिलते हैं कैलसी, उसमें फोल्डिंग PCB रहती है. प्लास्टिक पेपर पे ट्रैक तैयार किए रहते हैं और फोल्ड कर सकते. We are dealing with only single-sided PCB. We are dealing with single-sided PCB. Now, PCB manufacturing steps. Your first step is circuit diagram. किसका PCB बनाना है, वो सर्किट डायग्राम हमारे पास चाहिए. सेकंड, PCB लेआउट एंड आर्टवर्क. आज का जो प्रैक्टिकल है वो है PCB लेआउट एंड आर्टवर्क. थर्ड, पैटर्न ट्रांसफर. ये जो लेआउट हम तैयार करेंगे कंप्यूटर पे, वो हमें PCB पे, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे, कॉपर ट्रैक पे पेस्ट करना है. इट इज नोन एज पैटर्न ट्रांसफर. फॉर दैट डार्क रूम, डेवलपर टैंक, ईचिंग, क्लीनिंग, ड्रिलिंग, यहां तक करना है. दिस इज योर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट. ओके, उसके बाद कंपोनेंट माउंट करने हैं एंड सोल्डरिंग. कंपोनेंट माउंटिंग, सोल्डरिंग एंड टेस्टिंग. दिस इज योर थर्ड एक्सपेरिमेंट. ये पूरी ब्लॉक डायग्राम हमारी 3 एक्सपेरिमेंट. एंड फोर्थ इज योर मिनी प्रोजेक्ट, जिसमें ये आपको वापस सब एक ही प्रैक्टिकल में करना है. ओके, सो टुडे वी आर सीइंग ओनली PCB आर्टवर्क. सर्किट डायग्राम हम रेडीमेड लेने वाले हैं. पहले हम एक सिंपल सर्किट देखते हैं, सो दैट वी विल गेट आईडिया कि PCB लेआउट आउटपुट क्या होता है. सपोज दिस इज सिंपल सर्किट व्हिच हैज रजिस्टर एंड LED. इसका PCB मुझे बनाना है. सो इट्स PCB इज लाइक दिस. क्या किया है, ये जो वायर्स है, these wires are replaced by copper track, और जहां पे कंपोनेंट है वहां पे स्पेस है. LED के लिए यहाँ पे स्पेस है, ये वायर कॉपर ट्रैक से. तो अब जैसे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं वैसे ही लेआउट भी ड्रॉ करना है. ओनली वायर्स इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर ट्रैक, और जहां पे कंपोनेंट है वहां पे स्पेस रखनी है. दिस इज योर बॉटम व्यू, यानी PCB के पीछे से दिखाई देगा. ऊपर से देखोगे तो ऊपर से सिर्फ ऐसा दिखाई देगा, ऊपर से सिर्फ कंपोनेंट दिखाई देगा, ट्रैक नहीं दिखाई देगी, क्योंकि ट्रैक बैक साइड पे है. सो दिस इज योर फ्रंट व्यू, दिस इज योर बैक और टॉप लेयर, एंड दिस इज योर बॉटम. एनी डाउट रिगार्डिंग PCB? हां, अब इससे थोड़ा दूसरा देखते हैं. दिस ट्रांजिस्टर. तो जहां पे जो कंपोनेंट है वहां पे उसकी स्पेस रखनी है, एंड वायर्स आर रिप्लेस्ड बाय कॉपर ट्रैक. सो दिस इज द लेआउट. एनी डाउट? नाउ ये अपना IC555 का सर्किट है, इसका लेआउट ये है. So there are some softwares like PCB Wizard. I will share with you. इसमें आप सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे तो अपने आप PCB लेआउट तैयार हो जाता है. हमें करने की जरूरत नहीं, लेकिन उसमें हमें सीखने को कुछ नहीं मिलेगा. So we are doing PCB in manual way. Okay? तो यहाँ तक हमारा आज का प्रैक्टिकल है.
तो उसके लिए व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? व्हाट इज द फर्स्ट रिक्वायरमेंट? क्या चाहिए हमें? सर्किट डायग्राम। तो उसके लिए ये सर्किट डायग्राम हम ले रहे हैं ड्यूअल पावर सप्लाई। दिख रही है? दिस इज ड्यूअल पावर सप्लाई, सॉरी ड्यूअल नहीं, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई यूजिंग आईसी LM317। तो हमें ट्रांसफार्मर लगेगा। ट्रांसफार्मर पहले हम जो बना रहे हैं वो पहले हमें मालूम होना चाहिए कि क्या बना रहे हैं। So transformer converts 230 volt AC into 24 volt AC. This is given to bridge rectifier. Bridge rectifier converts AC into pulsating DC. Pulsating DC means AC plus DC. Now we have to remove AC. For that 1000 microfarad filter capacitor. So filter capacitor will remove AC. It will give pure DC, but not regulated. Not regulated मतलब change हो सकता है fluctuations के हिसाब से. Then power supply indicator, मुझे power supply आ रहा है कि नहीं आ रहा है. Then IC LM317, it is variable power supply, variable regulated power supply, which has two components, 330 ohm and 10K. This is 10K value. So which will generate 1.2 volt to 30 volt. And here is one capacitor which is used to avoid AC. And here you are getting output. इन इज आउट इन सर्किट डायग्राम। इसका हमें लेआउट बनाना है। ओके, तो उसके लिए हमें सॉफ्टवेयर चाहिए एक्सप्रेस पीसीबी। तो उसके लिए ये सॉफ्टवेयर है एक्सप्रेस पीसीबी। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, हर कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया है और आपको मैं शेयर भी करूंगा। सो दिस इज योर सॉफ्टवेयर। इसमें कितने कलर दिख रहे हैं? ब्लैक, व्हाइट, येलो। ब्लैक इज बैकग्राउंड, व्हाइट डॉट डॉट दिख रहे हैं, दैट डॉट्स आर नोन एज ग्रिड। जब आप कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो ट्राई टू एडजस्ट दैट डॉट, तो आपकी लाइन स्ट्रेट आ जाएगी। ओके, नाउ इसमें हमें कंपोनेंट्स ऐड करने हैं पहले। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स है। यू हैव टू गो टू हेल्प एंड एक्सप्रेस पीसीबी क्विक स्टार्ट। यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कौन सा बटन किसके लिए है। But right now we don't have that much time, so जो जरूरत है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। So जरूरत क्या है? First is component. क्या लिखा है? Component manager. So all components are here. So you have to click here. यहाँ पे क्लिक करोगे तो बहुत सारे components आ जाएंगे। हमारे सर्किट के हिसाब से what is the first component? Transformer. Our first component is transformer. Transformer बड़ा रहता है. You cannot mount transformer on PCB. Transformer PCB पे mount नहीं कर सकते. So we are taking these two terminals. We are taking these two terminals. तो हमें दो टर्मिनल का कनेक्टर चाहिए जिसपे हम ट्रांसफॉर्मर कनेक्ट करेंगे. So यहाँ पे गया C प्रेस करते रहो जब तक ये कैपेसिटर है. ये कैपेसिटर है, इधर लिखा है. नाउ कनेक्टर तो मुझे 2 पिन का कनेक्टर चाहिए. तो यहाँ पे 2 पिन का कनेक्टर मिला. इसको इंसर्ट इनटू कंपोनेंट इंसर्ट किया. वापस देखो, वापस कंपोनेंट मैनेजर पे गया और यहाँ पे और C प्रेस किया तो 3 टर्मिनल 4 टर्मिनल वापस 2 टर्मिनल आ गया. इसको भी इंसर्ट किया. देखो ये ग्रिड पे प्रॉपर एडजस्ट करना है. ये डॉट जो है वो ग्रिड पे आना चाहिए. ओके, नाउ सी दोनों के पिन के डिस्टेंस सेम है. कलर कितने आ गए यहाँ पे? 2 है, रेड एंड येलो. रेड इज ड्रिलिंग, ड्रिल जहाँ पे करना है, होल जहाँ पे करना है, वो टाइप वो साइज. एंड येलो इज योर कंपोनेंट साइज. येलो इज शेप ऑफ कंपोनेंट. किसका शेप कम है? फर्स्ट, सेकंड. अगर मैं फर्स्ट यूज करता हूँ इट रिक्वायर्स मोर स्पेस. सेकंड को स्पेस कम लगती है. पीसीबी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस. तो कौन सा लेना चाहिए? सेकंड. पहली बार क्लिक करके तो मिलेगा, वो भी बराबर है लेकिन स्पेस बड़ी. तो हम कौन सा ले रहे हैं? सेकंड. इसलिए फर्स्ट सिलेक्ट किया एंड डिलीट बटन कर रहे हैं. सो दिस इज योर ट्रांसफॉर्मर. सेकंड, what is the next component? Bridge is made up by 4 diodes. So diode. So here component manager. अब यहाँ पे बहुत सारे कंपोनेंट हैं. तो यहाँ पे आप डायरेक्ट
फाइंड कर सकते हो, फाइंड डायोड। तो यहाँ पे डायोड आ गया। इंसर्ट, इंसर्ट किया, एक किया इंसर्ट, राइट क्लिक किया, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट। 4 डायोड चाहिए, इसे 4 डायोड लिए, बराबर है। अब क्या चाहिए, ये 4 डायोड लेना हो, 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, साथ में यहाँ पे 10 माइक्रोफैराड भी है। हम कैपेसिटर के पास ही जाने वाले तो दोनों एक साथ लेंगे। नाउ is there a difference in symbol? No, this is circuit diagram. There is no difference in symbol. What is the value of this capacitor? 1000 and this 10. Now physically जब आप ये कंपोनेंट हाथ में लोगे तो 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is bigger in size and 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर is smaller in size. तो हमें क्या चाहिए कि दो पिन का डिस्टेंस चाहिए, दो पिन का डिस्टेंस चाहिए। 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के दो पिन का डिस्टेंस है 2.5 mm और 0.1 इंच, एंड 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का डिस्टेंस है 5 mm और 0.2 इंच। समझ में आया? आपको कैपेसिटर सेम दिखाई दे रहा है यहाँ पे क्योंकि ये सर्किट डायग्राम है, लेकिन लेआउट लेते वक्त हमें कैपेसिटर विथ लीव स्पेसिंग अलग अलग लेना है। सो कंपोनेंट इधर लेआउट में गया, कंपोनेंट पे गया, सी बटन प्रेस किया। दिस इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइटिक, जहां पे प्लस का सिंबल आता है दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक, बट इट इज एक्सियल। एक्सियल मींस लाइक दिस, हमें सर्कुलर चाहिए तो ये हमें नहीं लेना है। वापस सी बटन प्रेस किया। दीस आर नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। प्लस लिखा है क्या? नहीं। अब यहाँ पे प्लस लिखा है, बराबर। सी द डिस्टेंस कितना है? 2 mm। हमें कितना चाहिए? मिनिमम 2.5 आणि 5 एंड 5। सो अगेन सी प्रेस किया तो ये आ गया 2.5 mm और 0.1 इंच। तो इसको इंसर्ट किया, ये हो गया 10 माइक्रोफैराड का। वापस कंपोनेंट मैनेजर पे गया और सी प्रेस किया, ये 3.5 mm का है, ये 0.2 ये चाहिए, वापस इंसर्ट किया। सो दिस इज योर 1000 माइक्रोफैराड कैपेसिटर एंड दिस इज योर 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। अलग अलग शेप दिख रहा है। सो डायग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेआउट लेते वक्त आपके हाथ में कंपोनेंट चाहिए या फिर उसके साइज मालूम होने चाहिए। कंपोनेंट के बाद नेक्स्ट क्या है? रजिस्टर एंड एलईडी इंडिकेटर। सो वापस रजिस्टर के लिए मैं कंपोनेंट मैनेजर पे गया, आर प्रेस किया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 0.25 इंच। ये जो डॉट्स है, ये जो डॉट्स है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.1 इंच है। तो मुझे ऐसी साइज चाहिए कि जो दोनों डॉट फिट हो जाए। तो ये 0.1, ये तो इसमें नहीं जाएगा। वापस आर दबाया, 0.35 इंच नहीं चाहिए, 0.4 इंच, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। तो हमें 0.4 इंच का चाहिए, इंसर्ट किया तो ये रजिस्टर आ गया। देन एलईडी, एल दबाया, एलईडी आ गया। दोनों में से कोई भी ले लो। ओके, सो एलईडी इंसर्ट किया। एलईडी में जो स्क्वायर है दैट इज पॉजिटिव। एलईडी में एनोड कैथोड रहता है, स्क्वायर इज योर एनोड, कैपेसिटर में पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, स्क्वायर इज योर पॉजिटिव। अब क्या बाकी है? नहीं, सीक्वेंस से जाओ ऊपर, LM317 IC। सो फाइंड 317 तो आपको नहीं मिल रहा, बराबर है। तो यहाँ पे फाइंड 7805 करना है। 7805 एंड 317 आर सेम। IC 317। ओके, न्यू टैब IC 7805। देखो, दिस इज द फिजिकल कंपोनेंट 7805 एंड दिस इज फिजिकल कंपोनेंट फॉर 7905। फिजिकली दे आर सेम। तो हमने यहाँ पे 7805, यहाँ पे 7805 दो है, इसके नीचे भी 7805 है, बराबर है। तो
ये क्या है देखो, विथ माउंटिंग होल, और ये क्या है, विदाउट माउंटिंग होल। अगर आप कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पे होल है, बराबर है। विथ माउंटिंग होल मतलब क्या है, कंपोनेंट सोल्डरिंग करो, सोल्डरिंग करने के बाद उसको झुकाओ, पूरा झुकाओ, और जो होल है वहां पे स्क्रू डाल के उसको टाइट करो। कंपोनेंट माउंट करो और उसको झुकाओ, स्क्रू माउंट करो। दिस इज विथ माउंटिंग होल। एंड विदाउट माउंटिंग होल मींस डायरेक्ट खड़ा रखो। किसको कम स्पेस लगेगी, खड़ा रखेंगे उसको कम स्पेस लगेगी। खड़ा रखेंगे मतलब यहाँ पे ऐसे, समझ में आ रहा है। सो हम कौन सा लेंगे, विदाउट माउंटिंग होल। ना विदाउट माउंटिंग होल, ये 3 पिन का ऐसे है, मैं ऐसे भी लगा सकता हूँ, उल्टा भी लगा सकता हूँ। तो हाउ टू आइडेंटिफाई पिन नंबर, बराबर। तो पिन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, देखो ये जो शेप है होल, होल वाला, दिस इज योर मेटल बॉडी, मेटल बॉडी। तो ये पिन नंबर 1 2 3 मेटल बॉडी बैक साइड पे है। अगर आप ये कंपोनेंट लेते हो तो यहाँ पे देखो ये डार्क लाइन है, दिस डार्क लाइन इज योर मेटल बॉडी, यानी उस तरफ मेटल बॉडी आनी चाहिए। तो इसको इंसर्ट किया, पिन नंबर 1 2 3। अब क्या बाकी है, रजिस्टर। ऑलरेडी हमने एक रजिस्टर लिया था, ऑलरेडी हमने एक रजिस्टर ये लिया था। राइट क्लिक, कॉपी, पेस्ट, रजिस्टर हो गया। अब क्या बाकी है, और एक रजिस्टर है। इट इज फिक्स रजिस्टर और वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल, इट इज नोन एज पोटेंशियोमीटर और तो कंपोनेंट पे गया एंड पी दबाया, पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पे बहुत सारे पोटेंशियोमीटर हैं, इसमें से हम ये लेंगे जिसमें तीनों टर्न का डिस्टेंस कॉमन है, सेम है। ओके, 338 वाला इंसर्ट। अब क्या बाकी है, 10 माइक्रोन ऑलरेडी लिया है हमने। अब आउटपुट, तो आउटपुट पे 2 वायर्स चाहिए। जैसे हमने ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने के लिए एक कनेक्टर लिया था, वैसे ही आउटपुट के लिए लेंगे। तो ऑलरेडी वो हमारे पास है, ये वाला, इसी को कॉपी किया एंड पेस्ट। ओके, तो योर फर्स्ट स्टेप इज ओपन एक्सप्रेस पीसीबी सॉफ्टवेयर एंड इंसर्ट ऑल कंपोनेंट एज पर योर रिक्वायरमेंट। Any doubt up to this? Next is layout. Layout means arrangement. Layout means arrangement. For example, यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट की एक्टिविटी करनी है, so मैं लेआउट क्या बनाऊंगा, ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे बैठेगा, ग्रुप नंबर 2 वहां पे बैठेगा, ग्रुप नंबर 4 यहाँ पे बैठेगा। दिस इज योर लेआउट। लेआउट मींस अरेंजमेंट। तो ये कंपोनेंट ऐसे आ गए तो मुझे प्रॉपर्ली अरेंज करने पड़ेंगे, दैट इज नोन एज लेआउट। प्रॉपर्ली मतलब कैसे, तो जैसे सर्किट डायग्राम है उस हिसाब से मुझे कंपोनेंट रखने हैं। मतलब पहले ट्रांसफार्मर आएगा, बाद में ब्रिज रेक्टिफायर, बाद में कैपेसिटर फिल्टर, बाद में इंडिकेटर। जैसे ये डायग्राम है वैसे मुझे अरेंज करने हैं, तो उस हिसाब से मैं अरेंज करता हूँ। तो सबसे पहले था ट्रांसफार्मर, तो ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे आ गया। देन ब्रिज रेक्टिफायर, तो ये ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे आ गया। ब्रिज रेक्टिफायर के बाद फिल्टर। यहाँ पे when you are arranging the component you have to take one precaution that yellow color should not touch to each other. Yellow color is shape of component. अगर येलो कलर एक दूसरे को टच हुआ मतलब कंपोनेंट एक दूसरे को टच हो रहे हैं, so yellow color should not touch to each other. हमें 2 कैपेसिटर चाहिए, एक 10 माइक्रोफैरड का और एक 1010। कंपोनेंट को यहाँ पे रोटेट कर रहा हूं मैं। ओके, as per circuit diagram all components are there, check it. All components are as per layout.
दिस इज नोन एज लेआउट. लेआउट मीन्स अरेंजमेंट. तो हमने पहले ट्रांसफॉर्मर, देन ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर, इंडिकेटर, रेगुलेटर, वेरिएबल रेजिस्टर, फिक्स्ड रेजिस्टर, आउटपुट कैपेसिटर आणि आउटपुट टर्मिनल. दिस इज आवर लेआउट. नाउ आर्टवर्क. लेआउट मतलब क्या है? यहाँ पे बैठो मैंने बोल दिया. लेकिन आर्टवर्क मतलब डू योर मिनी प्रोजेक्ट. आपको करना है, आपकी कला यूज करनी है. वैसे यहाँ पे आपकी कला यूज करनी है. यू हैव टू यूज योर आर्ट टू कनेक्ट दिस कंपोनेंट्स. You have to use your art to connect this component. For that you have to use wires. In PCB wires are replaced by track. Okay, तो PCB के सबसे important rule. First rule is drill. ये आपका drill है. जो red color दिखा है ना वो सब drill है. Drill should be at the end of track. Drill should be at the end of track. It should not on the track. ये मेरा ट्रैक यहाँ पे खत्म हुआ है और मैंने ड्रिल किया, गलती से ड्रिल बड़ा हो गया, तो आगे कनेक्शन है क्या? नहीं है. सो नो इशू. और सपोज ये मेरा ट्रैक है और ट्रैक पे मैंने ड्रिल किया और गलती से ड्रिल बड़ा हो गया, तो आगे कनेक्शन नहीं जाएगा. सो फर्स्ट एंड बेसिक रूल, ड्रिल शुड बी एट द एंड ऑफ ट्रैक. सेकंड रूल, अकॉर्डिंग टू करंट रिक्वायरमेंट यू हैव टू टेक विड्थ. बेसिक सिंपल रूल है. 1 एम्पियर के लिए 1 mm, 2 एम्पियर के लिए 2 mm, 3 एम्पियर के लिए 3 mm, लाइक दिस. हम जो करने वाले हैं मिनिमम 1 एम्पियर का है. तो ट्रैक की विड्थ कितनी चाहिए? 1 mm. ये जो पूरा डिस्टेंस है, स्केल है, ये स्केल इंच में है. 0.1 इंच इक्वल टू 2.5 mm. तो हमें 0.04 इंच लेना पड़ेगा या फिर 0.05 इंच लेना पड़ेगा. बराबर है. सो हाउ टू सिलेक्ट ट्रैक? फॉर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस लाइन. प्लेस ट्रैक. देन यहाँ पे 3 कलर है. येलो कलर इज सिल्क लेयर, मतलब कंपोनेंट का शेड. रेड इज टॉप लेयर. ऊपर से देखेंगे तो हमें सिर्फ ग्रीन दिखाई देगी. एंड ग्रीन इज बॉटम लेयर. ट्रैक ऊपर है या नीचे है? नीचे. तो कौन सा लेयर लेना पड़ेगा? बॉटम. तो ये मैंने बॉटम लेयर लिया. And then width, इसके आगे width है 0.05. First you have to click on track. Second you have to select bottom. Then you have to select track width. Now as per circuit diagram we have to connect this. So for example, कैथोड इकट्ठा आ गए. सीधा डायग्राम. यहाँ पे कैथोड इकट्ठा है, एनोड इकट्ठा है. सो लाइक दिस. ये डायग्राम ब्रिज में तैयार कर रहा हूं. ये देखो ये बाहर चला गया, तो इसको उठा के यहाँ पे ग्राउंड पे लेना है. सो यू हैव टू शो योर आर्ट टू कनेक्ट दिस. ये मेरा ब्रिज है ना. ब्रिज का आउटपुट कहाँ पे गया? कैपेसिटर को गया. बराबर. सो आई कनेक्ट दिस टू कैपेसिटर. बराबर. नाउ माय कनेक्शन इज करेक्ट, बट माय फर्स्ट रूल, ड्रिल शुड बी एट द एंड ऑफ ट्रैक. ये आ रहा है क्या ट्रैक के एंड पे? ये ऑन द ट्रैक है. बराबर. तो मुझे एट द एंड ऑफ ट्रैक चाहिए. You have to use your art. So simple. ये ऑप्शन देखो क्या है? डिस्कनेक्ट ट्रैक. तो ये क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, यहाँ से मैंने इसको ऊपर ले लिया, यहाँ से यहाँ पे ले लिया एंड यहाँ पे कनेक्ट किया. अब देखो यहाँ पे ड्रिल. दिस ड्रिल इज एट द एंड ऑफ ट्रैक. This drill is also at the end of track. This drill is also at the end of track. Then, as per circuit diagram, I have to connect the component. Okay. Then indicator. इंडिकेटर से एलईडी, रजिस्टर से एलईडी. Now see this circuit diagram. This is your voltage regulator.
पिन नंबर 3 इज इनपुट। पिन हमें मालूम होनी चाहिए, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर सकते। पिन नंबर 3 इज इनपुट, 2 इज आउटपुट एंड 1 इज एडजस्टमेंट। समझ में आया? 3 इज इनपुट, तो हमें 3 को इनपुट देना है। दिस आर पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, तो मुझे 3 को इनपुट देना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, आई विल सिलेक्ट दिस कंपोनेंट एंड दिस ऑप्शन इज रोटेट। रोटेट किया, so this pin is pin number 3 को इनपुट दिया, 2 को आउटपुट है, so 2 से मैंने आउटपुट निकाला, डायरेक्ट आउटपुट टर्मिनल पे निकाला। ये ग्राउंड है, ग्राउंड डायरेक्ट आउटपुट पे गया। ओके, नाउ रजिस्टर कहाँ कनेक्ट किया है? R1 कहाँ पे है? कौन से पिन में है? 2 and 1, 2 and 1 के बीच में रजिस्टर है, so this is 2 and this is 1। बराबर है? वेरिएबल रजिस्टर कहाँ पे कनेक्ट है? 1 एंड ग्राउंड पे फिक्स टर्मिनल, 1 एंड ग्राउंड पे फिक्स टर्मिनल, तो these two terminals are fixed terminal, so it is connected to 1 and this fixed terminal is connected to ground। वेरिएबल टर्मिनल कहाँ पे कनेक्ट किया है? ग्राउंड को कनेक्ट किया है, so this variable terminal is connected to ground। अब बचा एक ही कंपोनेंट कैपेसिटर जो VCC ग्राउंड पे है। सब कनेक्शन किया, क्या बाकी है कनेक्शन करना? ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मुझे एक टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करनी है और दूसरा टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट करना है। लेकिन जब मैं ये यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, एट दिस पॉइंट ग्रीन कलर एक दूसरे को टच हो रहा है। ग्रीन कलर एक दूसरे को टच हुआ मतलब ये दोनों एक दूसरे को टच हो गए, ये शॉर्ट सर्किट हो गए। हमें ग्रीन टच नहीं करना है, तो यू कैन नॉट यूज दिस। तो कैसे कर सकते हो? तो यहाँ से नीचे आया, यहाँ से ऊपर गया और यहाँ से यहाँ पे। नाउ येलो एंड ग्रीन टच हो रहा है, लेकिन येलो ऊपर है और ग्रीन नीचे है, तो एक दूसरे को टच नहीं होगी। समझ में? नाउ ये जो लेआउट बनाया है ये आपने बनाया है, तो आपको मालूम है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। थर्ड पर्सन को पता चलेगा क्या? नहीं। सो वी हैव टू गिव नेम्स ऑफ दिस कंपोनेंट्स। तो कैसे देते हैं? सी एरो सिलेक्ट करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो, दिस इज योर ट्रांसफार्मर, सो आई विल राइट XER मतलब ट्रांसफार्मर। कीप साइलेंस। ट्रांसफार्मर हॉरिजॉन्टल चाहिए, वर्टिकल चाहिए, कैसे चाहिए आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल दिया, ये ट्रांसफार्मर यहाँ पे आ गया। देन दिस इज योर D1 मतलब डायोड 1, D1 वर्टिकल लिया, उसके अंदर ही फिट किया। देन D2 देन D3 then D4
अगर कुछ डाउट रहेगा तो मुझे पूछो, अपने साथ अपने आप में बातें मत करो। Then capacitor 1000 microfarad, 1000 UF. This resistor is 330 ohm, so 330 E मतलब ohm. This is LED. So just double click on component and you can give names. Then this is 317 LM31. Again this is 330 ohm. Then this is variable resistor, value is 10K. 10K. Then this is 10 microfarad. Then this is ओके। तो ये सब कंपोनेंट के नाम आ गए, तो कोई भी अगर ये पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि कहाँ पे ना। इसके नीचे आपको टेक्स्ट डालना है। ओके, सो हियर यू हैव टू क्लिक ऑन ए। यहाँ पे आपको टाइप करना है FY ECS FY ECS 2 ECS 1 roll number and name। यहाँ पे आपको लिखना है FY ECS 1 रोल नंबर एंड नेम, और यहाँ पे क्लिक करना है। कौन सा कलर है ये? ग्रीन। ग्रीन नहीं चाहिए, सिल्क स्क्रीन चाहिए, तो इस पे डबल क्लिक करो एंड येलो कलर। FY ECS 1 रोल नंबर एंड नेम, डबल क्लिक करके इसकी फॉन्ट आप बढ़ा सकते हो, बोल्ड करना है बोल्ड भी कर सकते हो। ओके, साइज का बात करें। इसमें एक बिल्कुल डाउट, यू हैव टू अटैच 3 स्क्रीनशॉट in your lab manual. This is your output. You have to attach 3 screenshots. This is your first screenshot, which is combination of top layer and bottom layer. इसका screenshot snipping tool से ले सकते हो। Okay? Now, second screenshot is your bottom layer. हमें PCB के लिए सिर्फ bottom layer चाहिए, तो यहाँ पे ये ऑप्शन है, ऑप्शंस करके click on here, select bottom। तो हमें सिर्फ ट्रैक चाहिए, इसका स्क्रीनशॉट आपको लैब मैनुअल में लगाना है। दिस इज सेकंड स्क्रीनशॉट, और इसका प्रिंट आउट हमें नेक्स्ट प्रैक्टिकल के लिए यूज करना है। ओके, वो हम प्रोवाइड करेंगे। तो सेकंड स्क्रीनशॉट। थर्ड स्क्रीनशॉट इज ओनली टॉप एंड बॉटम लेयर। क्लिक हियर, सॉरी बॉटम नहीं, टॉप एंड सिल्क लेयर। यहाँ पे ट्रैक दिख रहेगा नहीं, तो कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे है ये यहाँ पे पता चलेगा। So you have to take 3 screenshot, top bottom combined, bottom only and silk and top. Okay? यहाँ पे आपका 4th एक्सपेरिमेंट खत्म होता है, लेकिन पूरा खत्म नहीं होता। PCB प्रिंटेड सर्किट बोर्ड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर PCB बनाना है तो आपको कम से कम 10 रुपए लगते हैं। अगर मैं 10 बाय 10 का PCB बनाऊंगा तो कितना खर्चा है?
1000 कीप साइलेंस 10 मीन्स 100 स्क्वायर सेंटीमीटर 100 into 10,000 रुपीज बराबर है। जब आप एज अ बिजनेस कर रहे हो तो जितना बड़ा बनाओगे उतना पैसा ज्यादा लगेगा, लेकिन जब आप खुद के लिए बनाओगे तो जितना छोटा बनाओगे उतना मटेरियल कॉस्ट कम लगेगा। तो इसको हमें छोटा बनाना है एंड फॉर दैट यू हैव टू यूज योर आर्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस पीसीबी। अब ये पूरा पीसीबी है, इसको हमें छोटा करना है, तो मैं छोटा करके दिखाता हूँ, देख लीजिए। सिर्फ एक प्रिकॉशन लेना है कि now they are touching no टच हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो यहाँ पे देखो ट्रैक पे होल आ गया, इट इज नॉट अलाउड। तो कंट्रोल Z, यहाँ पे ट्रैक पे होल आ रहा, अब ट्रैक पे नहीं आ रहा लेकिन ये टच हो रहा है। They are not touching. टच हो रहा है, टच हो रहा है नहीं, टच हो रहा है नहीं हो रहा, टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है, टच हो रहा है नहीं। तो हमने हॉरिजॉन्टली लेस देन हाफ कर दिया, आउटकम हो रहा है। ये देखो ये पूरा उठाया, टच हो रहा है नहीं, इसको और उठाया, टच हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है। You have to use your art to reduce the size. और छोटा कर सकते हैं। Keep silence. अगर छोटा हो सकता है तो मुझे बोलना। ऊपर से इसको नीचे लेता हूँ, कंट्रोल बटन पकड़ के और छोटा कर सकता हूँ। अगर मैं ये नीचे लेता हूँ तो ये ड्रिल ट्रैक पे आ जाएगा नहीं, सो दिस इज योर साइज। जो अपना पूरा था मेरे ख्याल से 60% हमने कम किया है, मोर देन 60%। तो जितना छोटा होगा
उतना मटेरियल कम लगेगा। दिस इज नाउ योर एक्चुअल लेआउट। जो पहले क्या था वो सिस्टमेटिक था, उसमें आसानी से समझ में आता था क्योंकि ट्रैक सर्किट डायग्राम के हिसाब से था। तो उसका स्क्रीनशॉट आपको लगाना है। एक्चुअल करते हो इसको छोटा करना है। ये लगाया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है समझ में आया? दिस इज योर फोर्थ एक्सपेरिमेंट। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।